डियर स्टूडेंट, क्या आप इस फिगर को पहचानते हैं? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इस फिगर का नाम है एंगल कोण। यहाँ पर मैं आप लोगों को एंगल कैसे बनता है, एंगल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोई एंगल बनाने वाली किरणें, ये रे जो है, ये एंगल की साइड कहलाती हैं या आर्म कहलाती हैं। आर्म, साइड या आर्म, इसको भुजा भी कहते हैं। ओके, ये आपका आर्म है यानी साइड या भुजा। तो ये दोनों किरणें एंगल की आर्म्स कहलाती हैं और जिस पॉइंट से दोनों किरणें निकलती हैं और एंगल बनाती हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, यानी उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं या इसे शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स या शीर्ष। तो जब एंगल बनाया जाता है तो एंगल जिन किरणों से बनता है उन किरणों को एंगल की भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं, और जिस बिंदु पर एंगल बनता है उस बिंदु को, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। ओके, जैसा कि आपने जाना कि इन दोनों किरणों के बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को इनसाइड रीजन कहते हैं और इधर वाले क्षेत्र को आउटसाइड रीजन कहते हैं। यह अभ्यंतर भाग और यह बहिर्भाग, यह अंदर का भाग और इधर वाला जो है एंगल के बाहर का भाग, बाहर का क्षेत्र कहलाता है। ओके, ये देखिए एंगल है, इन तीनों एंगल में जब कोई पॉइंट इसके अंदर होता है तो उसको कहते हैं पॉइंट्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। अगर इस एंगल के बाहर कोई पॉइंट है, इस तरह से है, जो भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल कहलाते हैं। और अगर कोई पॉइंट इस साइड पर स्थित है, इन दोनों साइड पर, कहीं भी इन दोनों साइड के ऊपर स्थित है, तो इसको कहते हैं पॉइंट्स ऑन द एंगल, यानी एंगल पर स्थित बिंदु। अब कोणों का हम नेमिंग कैसे करते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एंगल बना रहे हैं, ये इस एंगल की दोनों साइड पर ए और सी मान लिया, पॉइंट लिए, और इसका वर्टेक्स जो है बी है। इसका नेमिंग कई तरीके से किया जाता है। एक तो तरीका ये है कि एंगल ए बी सी, यहाँ पर बताते चलता हूँ, एंगल का साइन ये होता है, इस तरह से ये तिरछी रेखा खींचे और बिल्कुल ये सीधा, इस तरह से एंगल का साइन होता है और पढ़ा जाता है एंगल। तो इसको हम पढ़ेंगे एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक तो एंगल का नेमिंग करने का ये तरीका है। इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं एंगल बी ए सी, तो फिर ये गलत होगा, या एंगल बी सी ए, ये भी गलत तरीका है। यानी जिस एंगल को दिखाया जाता है उस एंगल को हमेशा बीच में लिखते हैं, यानी जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है, एंगल का जो वर्टेक्स होता है वह हमेशा बीच में लिखा जाता है। एक तो ये तरीका है एंगल लिखने का। दूसरा तरीका है वर्टेक्स को दिखाना। जैसे ये एंगल आपका है और यहाँ पर एक वर्टेक्स इसका मान लिया ए है, तो इसको हम कहेंगे एंगल ए, इसको पढ़ेंगे ऐसे एंगल ए। ठीक है, ओके, ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है, जैसे ये एंगल बना है आपका, इस एंगल के बीच में यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में कोई लेटर लिख देते हैं। जैसे लेटर यहाँ ए लिख दिया, ए के बजाय हम कोई अन्य लेटर बी लिख दें या एक्स लिख दें या जेड लिखें, वाई लिखें, कुछ भी लिखें। तो स्मॉल लेटर में इस तरह से लिख करके हम इस एंगल का क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ओके, या इसके अलावा अन्य तरीका होता है एंगल, जैसे ये बनाए आप एंगल, ये एंगल है, इस एंगल के बीच में
कोई न्यूमरल लिखते हैं, कोई अंक लिखते हैं या नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया 1, ओके, ये 1 है ना, तो इसको कहेंगे एंगल 1 या कोण 1, ठीक है। इस न्यूमरल की जगह पे कोई अन्य न्यूमरल भी लिख सकते हैं, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, ठीक है। लीजिए मान लिया अगर यहाँ 5 लिखे हैं तो इसको लिखेंगे एंगल 5, ओके। तो ये लगभग ये तरीके हैं एंगल को नेमिंग करने के लिए, एंगल को दर्शाने के लिए। तो ये एंगल लिखने के 4 तरीके हमने यहाँ पर बता दिए हैं और इस प्रकार से एंगल को इंडिकेट किया जाता है, ओके। ये समझ में बात आ गई होगी, आप देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं कि एंगल को किस में मापा जाता है, एंगल मापने की यूनिट क्या है। तो एंगल मापने की यूनिट जो है डिग्री है, डिग्री या अंश। जैसे कोई कोण या एंगल 45 डिग्री का है अर्थात 45 डिग्री का है, तो इसे इस तरह से 45 लिखेंगे। इसके दाहिने तरफ ऊपर की ओर छोटा सा बिल्कुल ऐसे सर्कल बना देते हैं और इसे पढ़ते हैं डिग्री। यानी डिग्री को मापने का यूनिट जो है वह इस तरह से छोटा सा सर्कल होता है। आप ऐसे एक छोटी सी गोली बना देंगे, इस तरह से गोल मटोल बना देंगे, तो ये जो होता है डिग्री का निशान है, ये 45 डिग्री हुआ। अगर 90 डिग्री लिखना है तो ये 90 डिग्री हो गया, अगर 2 डिग्री लिखना है तो ये 2 डिग्री हो गया। तो कोण को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, ओके। क्या आपको पता है कि तापमान या टेम्परेचर किस इकाई में मापा जाता है? तो तापमान या टेम्परेचर सामान्यतः डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इसके अलावा डिग्री केल्विन भी ताप मापने की एक इकाई है। आइए एक चीज़ मुझे ख्याल आ गया, उसे यहाँ बता दूँ कि जब हम कोण बनाते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है। ये कोण ऐसे बनाते हैं, तो ये जो कोण का मान होता है, इस बिंदु पर कोण का जो ये झुकाव है, जो जितना ये एरिया जा रहा है, अगर इसको हम, ये कोण है, अगर इसको हम ऐसे कर दें तो ये कोण बड़ा नहीं होगा। मान लिया ये कर दिया, तो इसका मतलब इस कोण का मान बढ़ा नहीं, इसको बढ़ा देने से, या इसको यहाँ ऐसे कर देने से इस कोण का मान घटा नहीं, बल्कि ये कोण जो है, कोण का मान समान है। यानी इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ये किरण कितना घूर्णन की है, यानी कितना घूम कर गई है, तो वही कोण का मान होता है। और एक चीज़ और बता दें, अगर इस भुजा को ऐसे बढ़ा दें, इस तरह से बढ़ाएं रे को, और आप जानते हैं रे किसी पॉइंट से चलकर अनंत तक जाती, अनंत तक जाती है, तो ये अनंत तक चली जाएगी किसी तल में, तो इसका मतलब ये कोण भुजाओं के बढ़ाने या भुजाओं के घटाने से कोण बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि कोण का मान वही रहता है। कोण में हमेशा इस रे से ही बनता है। इसकी 2 कोण बनाने वाली जो ये साइड होती है, ये साइड दोनों साइड है, ये दोनों साइड को हमेशा ये तीर का निशान लगाते हैं। यहाँ पर एरो हुड लगाया जाता है, एरो हुड यानी ये तीर का जो निशान है, ओके। ये नोक जो है, ये नोक जो बनाया गया, ये नोक लगाया जाता है और ये कोण बनता है, इसी को कोण कहते हैं, ओके, यही कोण है। लेकिन हम सामान्यतः जब अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं तो तीर का निशान नहीं लगाते हैं, ओके। बिना तीर का निशान लगाए ही हम कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे इस तरह से लिखते हैं और ABC, अगर ये एंड पॉइंट है तो आप जानते हैं ये लाइन सेगमेंट हुआ, ये लाइन सेगमेंट AB और BC, ये दोनों लाइन सेगमेंट हुई। इसको हम कोण ABC तो कहेंगे और इस तरह से बनाएंगे भी, और समानता ऐसे हम बना करके पढ़ते और पढ़ाते हैं, 2 सीखते और सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें कोई विशेष गलती नहीं है, लेकिन आपको ये बात नहीं बोलना है कि कोण हमेशा कोण हमेशा किरणों से ही बनती है। आइए हम देखते हैं कि कोण किस प्रकार से बनता है, ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोण जो है किसी बिंदु से 2 किरणों के निकलने
पर उन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसी से कोण, उन्हीं से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। आपके सामने एक कोण है, ठीक है। आइए कोण कितने प्रकार का होता है इसे भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जब किसी किरण से इस तरह से और दूसरी, जब कोई किरण किसी बिंदु से ये जा रही है किरण और दूसरी, उन्हीं से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। आपके सामने एक कोण है, ठीक है। आइए कोण कितने प्रकार का होता है इसे भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, जब कोई किरण किसी बिंदु से ये जा रही है किरण और दूसरी किरण भी इसी के ऊपर से जा रही है, यानी दोनों किरण संपाती हो रही हैं। तो जब दो किरणें संपाती हों या कोइंसिडेंट हो तो जो एंगल बनता है इन दोनों किरणों के द्वारा वह एंगल जो है 0 डिग्री का एंगल होता है या 0 अंश का कोण होता है। जब दो किरणें संपाती होती हैं तो उन दोनों किरणों के बीच जो एंगल बनता है वह 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप देखिए, अगर मान लिया ये किरण जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इनिशियल कंडीशन में है, और ये किरण इस तरह से ऐसे घूमती है इसी बिंदु के ऊपर, इस तरह से ये किरण ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे घूमते घूमते जा रही है, फिर यहाँ पर मिल जा रही है। तो इस किरण के द्वारा एक चक्कर घूम करके, पूरा एक घूर्णन करके फिर इसी अवस्था में जब आ जाती है तो ये जो कोण बनता है पूरा इस तरह से जो ये कोण बनता है, ये कोण कुल 360 डिग्री का होता है। यानी जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन करती है, घूमती है इस तरह से, ऐसे घूम रही है, तो जब फिर अपनी मूल अवस्था पे आ जाती है तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक चक्कर पूरा करने में कितने अंश घूमना पड़ा इस किरण को? 360 अंश का घूमना पड़ा। तो कुल कोण कितने डिग्री का होता है? तो कुल कोण 360 डिग्री का होता है। यानी किसी बिंदु पर कुल 360 डिग्री का 360 डिग्री का एंगल बनता है। और सबसे कम कोण अभी आपने देखा कि जब दोनों किरणें संपाती होती हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है वह 0 डिग्री का होता है। अब 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं उन कोणों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि कोण इस प्रकार कितने प्रकार का या कितने तरह का होता है, यानी काइंड्स ऑफ एंगल के प्रकार। तो एंगल का तो पहला प्रकार यही हो गया 0 डिग्री। शून्य कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। अब एक ये रेखा है यहाँ पर इस तरह से, यह एक बिंदु है, यह बिंदु है, इस बिंदु पर ये दोनों रेखा ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बनती है। ये पड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से यह पूरा कोण तो 360 डिग्री का होता है, इसे आप जानते हैं। अब ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया, तो 4 बराबर हिस्सों में बटा तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ। यहाँ 90 हुआ और यहाँ से ये किरण जो है इस तरह से, एक किरण देख रहे हैं आप, ये किरण यहाँ से ऐसे गई है, यहाँ से ऐसे आ रही है किरण, तो ये 90 अंश का था। जब ये किरण बिल्कुल सीधा ऐसे हो जाता है तो यहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है, और इस प्रकार से यहाँ आकर 270 डिग्री का कोण बनेगा, और फिर यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर फिर 360 अंश का कोण बन गया। यानी यहाँ से इसको एक चक्कर यहाँ तक आने में कुल 360 अंश का कोण बना। 0 डिग्री से शुरू हुआ था और ऐसे घूमते हुए 360 डिग्री का कोण बन गया। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो
ये 90 अंश के कोण को 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 180 डिग्री का 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये जो 360 डिग्री यहाँ पूरा हुआ है, इस 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब देखिए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 0 डिग्री और इस 90 डिग्री के बीच में जो कोण होते हैं, बीच में जो कोण होते हैं, उस कोण को एक्यूट एंगल या इसे न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, इसे देख लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल या इसको कहते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। तो ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण का मान होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। तो बृहत कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान इस 180 अंश और 180 अंश यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से चला था यहाँ तक तो 180 है, 180 और 360 अंश के बीच का जो कोण होता है उस कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण। ओके, तो ये एंगल के आपके टाइप्स हैं। आइए हम एक बार इस कोण के जो प्रकार हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम एक बार बढ़िया से लिख देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुल कोण 7 प्रकार के यहाँ मैंने लिख दिया है। ये 7 प्रकार के कोण होते हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। 0 एंगल, नंबर पहला है 0 एंगल यानी शून्य कोण। शून्य कोण 0 डिग्री के मान को शून्य कोण कहा जाता है। नंबर दूसरा एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को, 0 और 90 के बीच में, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 50 हुआ, 80 हुआ, 75 हुआ, 89 डिग्री, ये सब जो है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं, उनको न्यून कोण कहते हैं। राइट एंगल समकोण, 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं, यानी जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल कहते हैं या समकोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण के, एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं या अधिक कोण कहते हैं। अगला नंबर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को सरल कोण या इसको रिजु कोण कहते हैं। इसका मान जो है 180 अंश होता है, यानी 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और अंत में कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण 360 अंश का कोण। इस प्रकार से ये एंगल के प्रकार हुए और आप इसे बढ़िया से समझ भी गए। इन कोणों के अलावा ये जो कोण बताए गए आपको, इनके अलावा कोणों के कुछ युग्म बनते हैं और उन कोणों के युग्मों को जानना, समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसके बारे में भी हम अगले दिन अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।